ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 33। अर्जुन उवाच यमयं योग त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। तो बोलना चाहिए। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। माताएं। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा यह पद्धति योग त्वया तुम्हारे द्वारा प्रोक्तः कही गई साम्येन सामान्यतया मधुसूदन हे मधु असुर के संहर्ता एतस्य इसकी अहम में नहीं पश्यामि देखता हूँ चंचलत्वात् चंचल होने के कारण स्थिति को स्थिराम स्थाई। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है।
क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचोदेशे से लेकर योगी परमो मता तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगा अभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अकाल्पनिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली, आसन, विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियम करती है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था तथा दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले वे संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः वदामि ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदारये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में अर्जुन को योग पद्धति का वर्णन किया है, जिसमें कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि कैसे एक योगी होता है, उसको क्या क्या करना होता है। तो अभी और आगे भी भगवान बताएंगे कि योग में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो जब ये सब वर्णन अर्जुन ने सुना भगवान से, तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान आप ये जो बात बता रहे हैं वो मुझे अव्यावहारिक लग रही है, प्रैक्टिकल बात नहीं बता रहे आप ऐसी बात बता रहे हैं जो हमारी बुद्धि से परे है। हम तो समझ ही नहीं सकते योग पद्धति क्या है। और वास्तव में जो भक्त होता है उसको समझ नहीं आता कि योग में चलता क्या है, योग है क्या वास्तव में। योग जो है वो है जुड़ना। अभी भगवान से जुड़ने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ध्यान योग हो सकता है, चाहे वो ज्ञान योग हो सकता है, या फिर भक्ति योग हो सकता है। ये तीनों ही माध्यम हैं जिससे हम परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो अभी भगवान भगवत गीता के अंदर अलग अलग योगों का वर्णन कर चुके हैं। जैसे कि भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया था 3रे अध्याय में, और फिर अभी भगवान ध्यान योग के बारे में बता रहे, और इसके बाद 12वें अध्याय में भगवान भक्ति योग के बारे में बताएंगे। तो ये जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, इस अध्याय को भगवान ने बीच में क्यों रखा?
बिल्कुल बीचों बीच भक्ति योग। तो भगवान ने भक्ति योग अध्याय को बीच में इसलिए रखा ताकि भगवान अर्जुन को ये बता सके कि सबसे सरल भक्ति योग है, और भक्ति योग की महिमा करने के लिए उन्होंने पहले कर्म योग और ये सब बता दिया। अब वो भक्ति योग के बारे में बताएंगे आगे के अध्याय में। तो अभी जो अर्जुन है, अर्जुन के समय में, अर्जुन के जमाने में कोई थिएटर नहीं था, रेस्टोरेंट नहीं था, पब नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी अर्जुन बोल रहा है कि ये आप जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 5000 साल पहले, 5000 साल पहले मतलब आप कल्पना कीजिए कि 5000 साल पहले जब भगवान इस धरातल पे उपस्थित थे, उस समय जब भगवान की उपस्थिति थी तो पूरा जो वातावरण था वो सतयुग जैसा था। सतयुग का अर्थ जानते हैं? सतयुग का मतलब है जहाँ पे नशा नहीं है, डकैती नहीं है, चोरी नहीं है, कुछ भी अनैतिक कार्य नहीं है, वो है सतयुग। और भगवान के टाइम में जब भगवान खुद वहाँ उपस्थित है, धर्म के पुरुष जिन्होंने धर्म को बनाया वो खुद वहाँ उपस्थित है। और ऐसे समय में अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं योग नहीं कर सकता। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? अर्जुन ने ऐसा भगवान से क्यों बोला कि मैं योग नहीं कर सकता? तो भगवान तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते बताए हैं। जैसे आप कोई बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, यहाँ तो आपने देखा नहीं, मुंबई में आप जाइए 30-30 मंजिले की बिल्डिंग होती है, 40 मंजिले की बिल्डिंग। तो बिल्डिंग पे जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक लिफ्ट होती है और एक सीढ़ी होती है। अब आप लिफ्ट से जाएंगे तो लिफ्ट से आप जाएंगे तो जो बटन दबाएंगे वहीं पहुंच जाएंगे। अगर सीढ़ी से जाएंगे तो आपको एक एक मंजिला पार करना होगा। उसी तरह भक्ति योग जो है वो लिफ्ट है। भक्ति योग की लिफ्ट में आप बैठ जाओ, सीधा भगवान तक पहुंच जाओगे। और ये जो ध्यान योग है, ज्ञान योग है, और ये बाकी जो योग पद्धति अष्टांग योग है, ये सीढ़ी है। आपको धीरे 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 एक एक सीढ़ी को पार करना होगा, उसके बाद आपको भगवत प्राप्ति होगी। और उसमें कई कई जन्म लग जाते हैं। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनको योग पद्धति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अर्जुन को पता है अगर मैं ये योग पद्धति को अपनाऊंगा, भगवान जो पद्धति बता रहे उसको यदि मैं अपनाऊंगा तो क्या होगा? सबसे पहली चीज समय की बर्बादी। कैसे? क्योंकि योग पद्धति में आप भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। योग पद्धति में क्या होता है? पहले तो आपको श्वास को रोकना होता है, श्वास रोकने के बाद मन को स्थिर करना होता है। वो जो मन को स्थिर करना है वही सबसे बड़ा कठिन काम है। और फिर उसके बाद जब ये सब हो जाता है तब आप भगवान का चिंतन कर पाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब उन्होंने योगा अभ्यास किया, तपस्या की, तो 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान का दर्शन किया। कितने? केवल 6 महीने। पूरे भागवत के अंदर, पूरे भागवतम में आप पढ़ लीजिए, ध्रुव महाराज ने जिस तरह से भगवान का दर्शन किया है पूरे भागवत में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल 6 महीने के अंदर। और उनकी तपस्या देखिए, क्या तपस्या, कितने छोटे थे। आजकल के बच्चों को आप बोलिए तपस्या करने की, तो कई बार लोग बोलते हैं अरे वो तो ध्रुव महाराज थे, अपने बच्चे कहाँ उनके सामने। नहीं, वो ध्रुव महाराज है, वो बालक थे। तो भागवत में ये सब जो चरित्र दिए हैं ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज के, ये सिखाने के लिए, हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ये कोई कथा सुनाने के लिए नहीं है कि देखो ध्रुव कितने अच्छे थे। नहीं, वो ध्रुव का चरित्र बता के हमारे बच्चों को ऐसा बनाना है, प्रशिक्षण देना है उस तरह का। तो ध्रुव महाराज को जब ये पता लगा कि भगवान मुझे जंगल में मिलेंगे, तुरंत घर छोड़ दिया, तुरंत, विदिन सेकेंड। इसको बोलते भगवान प्राप्ति की इच्छा, उत्कंठा। और कैसे? और उनकी बुद्धिमानी देखिए ध्रुव महाराज की, कि ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्त करने जा रहे तो नारद मुनि बोल रहे बच्चे हो, अभी आपसे नहीं होगा, जाओ घर जाओ, खेलो अभी आप। तो ध्रुव महाराज बोल रहे हैं देखिए आप अगर सहायता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए।
आप डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो आप निकल जाइए, चले जाइए यहाँ से। तो नारद मुनि ने देखा ये पक्का शिष्य है। तो पहले के समय में ऐसे होता था कि पहले गुरु जो है वो शिष्य की परीक्षा लेता था, शिष्य पक्का है कि नहीं। तो इसकी एक कथा है, और शिष्य जो है वो भी परीक्षा लेता था गुरु की। तो इसीलिए पहले के समय में गुरु का जो चयन होता था वो बहुत ही सोच समझ के साथ किया जाता था, क्योंकि गुरु जो है वो हमारे मरते दम तक हमारा साथ देते हैं। और उनका रोल क्या होता है हमारे जीवन में, वो क्या करते हैं, वो हमें भगवान से जोड़ते हैं। बिना गुरु के आप भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे। कोई भी व्यक्ति यदि भगवान के पास सीधा जाने का प्रयास करेंगे, भगवान उसको नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि भगवान को वो व्यक्ति पसंद नहीं है जो सीधा भगवान के पास जाता है। भगवान को वो व्यक्ति पसंद है जो भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त है, और उसके पास जब आप जाके उनकी सेवा करते हैं तब भगवान आपको ध्यान देते हैं। इसीलिए कोई ये सोचे कि मेरे जीवन में गुरु की कोई जरूरत नहीं है, अर्जुन ने भी ये सोचा कि भगवान क्या करेंगे। इसलिए दूसरे अध्याय में आप देखिए अर्जुन कितने तर्क कर रहे हैं, अरे भगवान ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान ने ये देखा कि जब ये बोलती बंद करेगा, जब ये शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करेगा गुरु के रूप में, तब मैं इसको कुछ बताऊंगा। आप देखिए तब तक भगवान ने कुछ नहीं बोला। इसीलिए हमें ज्ञान हो सकता है हमने शास्त्र पढ़े हो, हमारे पास गुरु से ज़्यादा बुद्धि हो, लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। जैसे बताया गया है गुरु के पास कैसे जाया जाता है, तो गुरु के पास हमारा जो दिमाग है वो खाली होना चाहिए। अगर पानी का ग्लास भरा होगा, उसमें और पानी डालेंगे तो सब बह जाएगा। तो पानी का ग्लास खाली करके जाना है गुरु के पास, तब उसमें जो ज्ञान वो डालेंगे तब वो उसमें एकत्र हो पाएगा, नहीं तो सब बह जाएगा। तो ये इस प्रकार से गुरु की शरणागति ली जाती है। और ऐसे जब अर्जुन ने देखा कि अब मैं ज़्यादा बुद्धि नहीं लगा सकता, मैंने बहुत बुद्धि लगा ली, मैंने बहुत तर्क कर लिए, तो कहता है शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्न। हे भगवान, अब मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे कुछ बताएंगे। तो ध्रुव महाराज को भी उनकी माता ने बोला कि तुम जंगल में जाओ, वहां तुमको भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। और वो गए, और नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन उनकी श्रद्धा हिली नहीं। और फिर नारद मुनि ने बताया ठीक है, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, उसका जाप करो और तपस्या करो। तो जब ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, तो पहली बार तो 7 दिन के अंदर उनको सारे गंधर्व यक्ष सब दिखने लग गए, केवल 7 दिन में। और उसके बाद 6 महीने के अंदर भगवत प्राप्ति। और क्या तपस्या थी उनका, योगाभ्यास देखिए, क्या तपस्या की थी उन्होंने। पानी पीना बंद कर दिया, सूखी पत्तियां खाते थे वो भी बंद कर दिया, पहले फल लेते थे वो भी बंद कर दिया, श्वास लेते थे वो भी बंद कर दिया। और उनकी तपस्या का बल देखिए, एक छोटा सा बालक जो कि 5 साल का है, और भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा को देखिए, पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया उसने, पूरे ब्रह्मांड को। किसी के अंदर ताकत नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड को हिला सके। इंद्र, जिसके केवल एक वज्र से हमारा हृदय फट सकता है ना, जब बिजली कड़कती है हृदय के टुकड़े हो सकते हैं, ऐसा इंद्र का आसन हिलने लग गया, उसका गला रोंद गया इंद्र का, सारे देवी देवताओं के श्वास बंद हो गए केवल एक छोटे बालक की तपस्या से। तो ये क्यों था? क्योंकि उसको भगवान को देखना था, ये उसके अंदर इच्छा थी, उत्कंठा थी, और उसने 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जब हम भगवान को पुकारते हैं भक्ति से या फिर योग अभ्यास के द्वारा, जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आते हैं। फिर भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये पशु है कि मनुष्य है कि कौन है। गजेंद्र ने भगवान को एक फूल अर्पण किया, भगवान अपना धाम छोड़ के गजेंद्र को बचाने आ गए।
उन्होंने नहीं सोचा कि ये जानवर है, ये गजेंद्र हाथी है, गजेंद्र मोक्ष उद्धार। भगवान ने सोचा? नहीं सोचा। तो उस प्रकार से जब जीवात्मा भगवान को हृदय से पुकारता है और भगवान के लिए जब तपस्या करता है, तब भगवान आते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे लिए संभव नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि जंगल में जाऊं और एक जगह बैठ जाऊं, इंद्रियों को कंट्रोल करूं, मन को बस में कर लूं, ये मेरे से नहीं होगा। तो आप कोई दूसरा मार्ग बताइए। और 5000 साल पहले जब भगवान का जब वहाँ पे वर्चस्व था, तो भगवान का जब वर्चस्व होता है वहाँ पे कोई भी व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। आप देखिए द्वारिका में कोई पापी नहीं था, सब भगवान के भक्त थे। जहाँ जहाँ भगवान थे वहाँ सब लोग भगवान की उपासना करते थे, पूजा करते थे। और अर्जुन और पांडव वो खुद भगवान के भक्त थे। और आज का जो समय चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में मन को वश में करना ये सबसे बड़ा कठिन काम। क्यों मन को वश में करना कठिन काम है? क्योंकि बताया गया है कि आज के समय में पूरा जो समाज है वो 4 पापों से घिरा हुआ है। 4 प्रकार के पाप से पूरी तरह से लिप्त है। जहां भी आप देखते हैं, जहां भी आपकी दृष्टि पड़ रही है, सब जगह पाप ही पाप है। आप देखिए सब जगह आपको जाएंगे, मांस मचन मट्ठी सब दुकानें हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज खुलों में गायों को काटा जाता है, पशुओं को काटा जाता है, तो ये पाप है कि नहीं? ये पाप है। और ऐसे दृश्यों को जब हम देखते हैं, आप समझिए पद्म पुराण में बताया है, इस प्रकार के समाज में जब लोग रहते हैं, ऐसे दृश्यों को जब आप देखते हैं, पापमय दृश्य को, आपके पुण्य धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आपके सामने ही पाप हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं। तो जैसे शास्त्र में बताया है कि जब कोई स्त्री रजस्वला होती है, मासिक धर्म में होती है, उसको केवल देखने मात्र से व्यक्ति के पुण्य खत्म हो जाते हैं, केवल देखने मात्र से। ये शास्त्र में लिखा है, गरुड़ पुराण। तो उसी प्रकार ऐसे समाज में कि जहां पे हर समय पाप हो रहा है, और उस पाप को जब हम देख रहे हैं, तो हमारे भी पुण्य धीरे धीरे क्या होते हैं? खत्म होने लगते हैं। भगवान के समय में 5000 साल पहले ऐसा नहीं था। कहीं पे आपको खुले में मांस मटन नहीं दिखेगा, बकरा लटका हुआ है, कोई काट रहा है मुर्गे को, ऐसा नहीं था। और कितना पाप हो गया, पाप की हद है। मतलब जब कलयुग आया, और कलयुग में अभी वर्तमान में जिस समय पे हम हैं, ऐसे ऐसे पाप है कि ऊपर से यमराज भी देखते होंगे ना, वो भी चकित हो जाते होंगे, वो भी सोचते होंगे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा भी कोई होगा। ऐसे ऐसे पाप करते हैं लोग, सोच नहीं सकते। तो बताया गया है भगवत गीता के अंदर कि मन को वश में करना क्यों कठिन है? क्योंकि जहाँ पे रजोगुण और तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, ज़्यादा मात्रा में, वहाँ पे मन को आप नहीं रोक सकते, वश में नहीं कर सकते। मन को वश में करने के लिए क्या चाहिए? सतोगुण चाहिए। सतोगुण का मतलब क्या है? जगह जगह भगवान के मंदिर होने चाहिए, जगह जगह भगवान के कीर्तन होने चाहिए। भगवान के टाइम में ऐसा था। भगवान जब यहाँ पे उपस्थित थे 5000 साल पहले, सब लोग खेत में जाते थे, भगवान का भजन करते थे। और केवल अभी नहीं, कुछ साल पहले आप देखिए, 250, 300, कुछ साल पहले 100, 150 साल पहले लोग हमेशा भगवान का कीर्तन करते थे। घर में टीवी नहीं थी, पाप देखते ही नहीं थे। क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं मतलब आप पाप को देख रहे हैं और पाप को अपने अंदर डाल रहे हैं। टीवी देखना क्या पाप है? टीवी में क्या होता है? लोभ को बढ़ाया जाता है। टीवी देखने से लोभ बढ़ता है, और लोभ बढ़ने से क्या होता है? रजोगुण बढ़ता है। तो जो व्यक्ति टीवी देखता है या सीरियल देखता है, पिक्चर देखता है, वो कभी मन को वश में नहीं कर पाएगा।
तो अर्जुन जो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान को कि ये मुझे अव्यावहारिक लग रहा है, वो असल में हमारे लिए बोल रहे हैं। और अर्जुन के लिए तो ठीक ही था, मतलब भगवान खुद वहाँ उपस्थित थे, और भगवान का एक नाम क्या है? योगेश्वर। सभी योगों के वो ईश्वर है। भगवान यदि चाहे तो कौन व्यक्ति योग को नहीं साध सकता? भगवान यदि मान ले, भगवान इच्छा कर ले कि ये व्यक्ति योग को साध ले, क्योंकि वो खुद योगेश्वर है, कोई बड़ी बात नहीं थी भगवान के लिए। लेकिन अर्जुन हमें सिखाने के लिए भगवान से ये बोल रहे हैं कि भगवान ये नहीं होगा हमसे। तो इसीलिए ये जो योग पद्धति है ना, ये बहुत कठिन है। आप देखिए, मान लीजिए आपने योग अभ्यास करने का आरंभ किया, आप जंगल में गए, और जंगल में जाने के लिए, योगाभ्यास करने के लिए पहली चीज तो क्या चाहिए? आपके अंदर साहस चाहिए, आप निडर होने चाहिए, क्योंकि वहां शेर भी है, वहां चीते हैं, वहां जीव जंतु है, वहां सांप है। ऐसे लोगों के बीच में आपको रहना है। और यहाँ तो छिपकली देख के चिल्लाने लगते, कॉकरोच देख के चिल्लाने, अरे क्या योग करेंगे आप जंगल में जाके? चूहे देख के भागने लगते हैं लोग। तो पहले तो आपके अंदर साहस होना चाहिए जंगल में जाने के लिए, पहाड़ में जाने के लिए। पहाड़ में आप जाएंगे, वहां पे आपको शेर चीते सब मिलेंगे। मैं जब गुरुकुल में था, हमारे गुरुकुल में हम लोग जंगल में रहते थे। पहला हमारा जो पुराना गुरुकुल था, अभी तो बहुत अच्छा है, तो वहाँ कोई नहीं था, पूरा मतलब जंगल था, और उस जंगल के बीच में हमारा छोटा सा गुरुकुल था। वहाँ हम कुछ 30-40 बच्चे थे और 3-4 परिवार थे। तो कभी कभी वहाँ पे लोमड़ी आती थी, और एक बार तो मैंने शेर को देखा। मगर रहते थे, मगर गुरुकुल के पास तालाब में। और जब बारिश आती थी, तो बारिश के समय में जब हम बाहर चलते थे, तो हर एक पग पे आपको खेकड़े मिलेंगे, हर एक पग पे खेकड़े। और सांपों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब टॉयलेट में सुबह आप गए, आपने दरवाजा बंद किया और पता चला ऊपर सांप बैठा हुआ। हाँ, ऐसे होता है ऐसा। हम लोग गुरुकुल में थे तो ऐसा ही होता था। दिन में कम से कम 20 सांप तो कंफर्म निकलते हैं बारिश में, कम से कम 20 सांप। बिच्छू वो अलग। आप जंगल में रह नहीं सकते योग अभ्यास करने के लिए। तो अब मुझे बताइए, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को कि यदि आपको योग अभ्यास करना है तो पहले आपको जंगल जाना पड़ेगा, और जंगल में ऐसा स्थान ढूंढना पड़ेगा एकांत, कि जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कौन कौन जाएगा जंगल? जंगल बचे कहाँ है? बुधनी को जंगल को तोड़ तोड़ के लोग रेलवे ट्रैक बना रहे, कहाँ बचे हैं जंगल? सब जगह कंक्रीट 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 बना दिया। जंगल होने भी तो चाहिए तब के लिए। और चलो जंगल है भी, तो क्या लोग साहस है उतना दम रखते हैं कि हम योगा अभ्यास करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे? इसीलिए शास्त्र में बताया कि भक्ति योग सबसे सरल योग है, इसीलिए बताया। तो सिटी में, शहर में जो हम योग करते हैं वो वास्तव में एक्सरसाइज है, वो योग नहीं है, वो प्राणायाम है, वो व्यायाम है। वास्तव में योग तो होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो कि प्रहलाद महाराज ने किया, हिरण्यकशिपु ने किया, ध्रुव ने किया, विश्वामित्र मुनि ने किया। इस तरह की तपस्या होती है, इसे योग बोलते हैं। मार्कंडेय ऋषि, ऐसे कितने बड़े बड़े ऋषि हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए योग का अभ्यास किया। हम जो योग अभ्यास कर रहे हैं वो तो प्राणायाम है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो कोई भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं है। ये समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि आप सुबह के कुछ समय 1-2 घंटे योग कर रहे हैं, लेकिन बाकी समय तो पूरा भोग कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे कि थोड़ा योग और थोड़ा भोग, इससे भगवान नहीं मिलते। थोड़ा योग करने से, थोड़ा भोग करने से भगवान मिलते हैं, पूरी तरह से योग करने से। अर्जुन जो यहाँ पे बात बता रहे, बहुत व्यवहारिक बता रहे। ध्रुव महाराज जब गए थे योग करने, तो उन्होंने सबसे पहले भोग को छोड़ा,
है ना, श्वास को छोड़ दी, पानी भोजन सब छोड़ दी, तब जाके उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो भगवान को प्राप्त करना सरल है कि कठिन है, प्रश्न ये है। कठिन है कि सरल? भगवान को प्राप्त करना सरल है यदि आप सरल विधि को अपनाते हैं, और कठिन विधि को अपनाएंगे तो समय लगेगा। और योग और जो ध्यान योग है, ज्ञान योग है, वो सबसे कठिन पद्धति। और ये जो ध्यान योग है, ये योग अभ्यास करने से क्या होता है कि भगवान उसके पहले आपको फल देते हैं। जैसे योग अभ्यास करने से आपको थोड़ी अष्ट सिद्धियां मिल जाएगी, है ना, उससे ही आप प्रभावित हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे चलो यार इतना ही पर्याप्त है, वापिस घर चलते हैं, अष्ट सिद्धि मिल गई, आगे अब बाद में देखेंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे आप। अष्ट सिद्धि मतलब समझते हैं? अष्ट सिद्धि मतलब आप किसी के भी घर में जाके चोरी कर सकते हैं, छोटे से छोटा रूप धारण कर सकते हैं, हवा में तैर सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, 9 रूपों में आप विस्तार कर सकते हैं। ये है योग पद्धति, अष्टांग योग। अष्ट सिद्धि जब मिलती है तो व्यक्ति जो है पागल हो जाता है, वो आगे जाने का प्रयास ही नहीं करता है। अरे अब मुझे अष्ट सिद्धि मिल गई, अब चलो ये बढ़िया हो गया। हवा में उड़ सकते हैं, भारी से भारी बन सकते हैं, हल्के से हल्का बन सकते हैं, और उसका फिर क्या करेंगे आप? दुरुपयोग करेंगे। लेकिन भक्ति योग में क्या है, जब हम भक्ति योग का अभ्यास करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? सीधा प्रेम देते हैं, बीच में कुछ नहीं देते, सीधा प्रेम। लेकिन बाकी जो योग पद्धति है उसमें भगवान क्या करते हैं? पहले साइड की चीजें देते हैं। अगर आप ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर ज्ञान विकसित हो जाएगा, और जब आपके अंदर ज्ञान आएगा तो क्या आएगा? साथ में अभिमान आएगा, अहंकार आएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है उसको अभिमान आता है, अहंकार आता है। जैसे दुर्वासा मुनि है, ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी के साथ साथ अभिमानी है, अहंकारी है। इसलिए उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपमान किया, एक भक्त का अपमान किया। लेकिन अम्बरीश महाराज क्या है? भगवान के भक्त हैं, विनम्र है, उनके अंदर विनम्रता है, सद्गुण है, अभिमान नहीं है भक्ति का, अहंकार नहीं है। इसीलिए उन्होंने दुर्वासा मुनि को प्रतिकार नहीं किया। तो बताया विद्या ददाति विनयम। जब आप ज्ञान योग में लगे रहते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विद्या जब लेते हैं तो उससे विनय आता है। लेकिन समाज में उल्टा है, जो जितना ज्यादा एजुकेट होता है वो उतना ही ज्यादा अहंकारी होता है। वो आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको लगता है कि पूरे समाज में मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैंने IIT की है, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं IPS हूँ, मैं क्यों सुनूं? सुनने के लिए थोड़ी मैं IPS बना था, दूसरों की सुनने के लिए थोड़ी मैं IIT किया था, मैं तो सुनाऊंगा दूसरों को। ये है अहंकार। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन भगवान के सामने वो अपने आप को तुच्छ समझता है, विनम्र समझता है। वो जानता है कि वास्तव में ये जो ज्ञान है ये मुझे बचा नहीं सकता। शंकराचार्य बोलते हैं कि मरते समय में ये शास्त्र का ज्ञान आपको नहीं बचाएगा, इसलिए बताते भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, नहीं रक्षति डुक्रिन करने। ये जो व्याकरण है, ये जो ग्रामर है संस्कृत का, ये जो आपका शास्त्र का अध्ययन है, ये आपकी रक्षा नहीं करेगा। इसीलिए भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। ये शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि गोविंद का भजन करो। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे जो बात रख रहे हैं भगवान के सामने, ये बहुत ही तर्क संगत है। इसको यदि हम समझे तो हमारी बुद्धि में समझ में आना चाहिए कि वास्तव में आज के इस कलयुग में जहाँ के पाप का बोलबाला है, वहाँ पे आप मन को नहीं कंट्रोल कर सकते। ये समझना पड़ेगा। वो महामूर्ख होगा जो ये बोलता होगा कि मेरा मन वश में है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो ये बोलता है। नहीं कर सकता, क्योंकि वातावरण ही नहीं है ऐसा।
आप जाएंगे और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो नई पिक्चर लगी है, उस पर आपका आंख जाएगा, अरे नई पिक्चर, इसको देखना है। चलो आपने रोक भी लिया, लेकिन चूंकि आपकी दृष्टि में वो पड़ गया, अभी वो आपके चित्त में बैठ गया। अब वो जब आपके चित्त में बैठ गया तब वो आपको याद आएगा, स्मरण आएगा बार बार, अरे मैंने जाते समय पोस्टर देखा, वो पिक्चर देखनी है। अगर आप थिएटर नहीं जाएंगे तो मोबाइल के अंदर वो मूवी डाउनलोड करवाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, या फिर आप लैपटॉप में वो पिक्चर को डलवाएंगे, कैसे भी करके मुझे वो पिक्चर देखनी है क्योंकि मैंने बोर्ड देखा था। ऐसे ही होता है, आप मन को नहीं रोक पाए। तो इसीलिए आज का ये जो समाज है ना वर्तमान में, ये योग अभ्यास के लिए उचित है ही नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। क्योंकि आप जिस घर में योग कर रहे हैं, खुद के घर में, बगल में वो जोर से डीजे बजा रहा है, वहाँ गाने बजा रहे हैं, क्या योग करेंगे आप? योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और वहाँ किचन से माताओं की आवाज आ रही है, बर्तन की, चकले बेलन की आवाज आ रही है, बर्तन फेंक रहे हैं, क्या योग करेंगे आप? संभव ही नहीं है। बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई, क्या योग करें? आप खुद सोचिए, व्यावहारिक है ही नहीं। इसीलिए बताया है कि ध्यान करना, योग करना, ये कब था? सतयुग के लिए। वो जो प्रोसेस है वो सतयुग के लिए बताइए। कृतेय ध्याय तो विष्णु, कि विष्णु का ध्यान करना कृतयुग, कृतयुग मतलब सतयुग में संभव। त्रेतायाम यजदो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करना संभव था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की अर्चना की जाती थी, बड़े बड़े मंदिर बना के उनकी उपासना की जाती थी। और कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में हरि कीर्तन करते। और ऐसे श्रीमद् भागवत के अंदर कितने कितने उदाहरण हैं। भागवत पूरा भरा पड़ा है उदाहरणों से कि जो जो योग अभ्यास किए हैं वो सब विफल हो चुके हैं। सौबरी मुनि का उदाहरण देखिए। सौबरी मुनि जो है जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये ऊपर सब लोग परेशान करते तो मैं जल में जाऊंगा, जल में तपस्या करने लगे। और जल में जब गए, दो मछलियों को आलिंगन करते हुए देखा, उनका पतन हो गया। और राजा मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह कर लिया। सोचिए क्या करने गए थे और क्या कर दिया। विश्वामित्र मुनि क्या करने गए थे और क्या हो गया। तो पूरा भरा पड़ा है भागवत। इसीलिए भगवान कभी भी इसका अनुमोदन नहीं करते। ये तो भगवान केवल एक अर्जुन को बता रहे हैं कि ये भी एक पद्धति है। जैसे मैंने आपको कर्मयोग बताया, ऐसे ही ये ध्यान योग भी है, इसको सुनो। अब फिर इसके बाद भगवान बताएंगे, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान, उसको सुनो। और फिर उसके बाद 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताऊंगा, उसको सुनो, जो कि सबसे सरल पद्धति है। तो फिर इसके बाद श्लोक क्रमांक 34, इसके अगले वाला जो श्लोक, उसमें अर्जुन बोल रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। क्या बोले अर्जुन ने भगवान से बोला अर्जुन ने कि मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। 4 चीजें बताई अर्जुन। तो बलवान तो है ही और हठीला है। एक बार मन जो हठ कर लेता है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं, वायु को नियंत्रित कर सकता हूं, मन को नहीं कर सकता, क्यों बोला अर्जुन ने? ये क्यों बोला? अग्नि को भी बोल सकते थे, बहुत कुछ बोल सकते थे। तो सबसे सूक्ष्म वस्तु है वायु। आपको दिखती है वायु? वायु तो बहती है, सूक्ष्म है। तो ऐसी सूक्ष्म वस्तु को भी अर्जुन रोक सकता है। और मन जो है वो भी सूक्ष्म है,
तो अर्जुन बोल रहे वायु सूक्ष्म है उसको रोक लूंगा, मन को नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के पास वायु अस्त्र है और वायु अस्त्र से वो वायु को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे इस तात्पर्य के अंदर हमारे शरीर की उपमा एक रथ के साथ की गई है, वो उपनिषद में बताया गया, कठोपनिषद में। तो बताया है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेर्त्याहु मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। तो ये जो शरीर है यह एक रथ है और हम रथ पे चल रहे हैं। और फिर बता रहे हैं बुद्धि इसका सारथी है। सारथी मतलब जो रथ को चला रहा है, ड्राइवर चाहिए ना, ड्राइवर को सारथी बोलते हैं। इसलिए भगवान का नाम है पार्थ सारथी, जो पार्थ के ड्राइवर है, पार्थ के रथ को जो चला रहे हैं वो है पार्थ सारथी। तो हमारे शरीर का जो रथ है वो कौन चला रहा है? बुद्धि, इसलिए बुद्धि को बोला गया सारथी। और फिर बताया मन इसकी लगाम है। अगर लगाम नहीं होगी तो सारथी भी कुछ नहीं कर पाएगा। मन क्या है? लगाम है। कब घोड़े को रोकना है, कहाँ उसको मोड़ना है, कितनी स्पीड बढ़ानी है, वो कौन डिसाइड करेगा? सारथी, ड्राइवर। कभी घोड़ा चला है आपने? आइडिया है आपको घोड़ा चलाने का? है किसी को आइडिया है? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी नहीं। हाँ, बात तो एक ही है, बैलगाड़ी चाहे घोड़ा गाड़ी, बात एक ही है। और इंद्रियां जो है घोड़े, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं 5 घोड़े हैं। अभी समस्या ये है कि यहाँ पे रथ के साथ तुलना कर दी शरीर की। अब समस्या ये है कि हमने लगाम को खुला छोड़ दिया है। अब लगाम खुली छोड़ दी है तो घोड़े कहाँ भागेंगे? अब वो कहीं इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो घोड़ा कहीं भाग रहा है। क्यों? क्योंकि लगाम छोड़ दी है, क्योंकि मन को आपने खुला छोड़ दिया है। मन को वश में करना मतलब लगाम को पकड़ के रखना। अभी आपकी जो मन है वो नियंत्रण में नहीं है, मतलब आपकी लगाम जो है खुली है। अब बेचारा सारथी क्या करेगा? सारथी कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि से मन को नियंत्रित किया जाता है। बुद्धि से, यानी कि जो सारथी है वो लगाम को नियंत्रित करता है। लेकिन आपने बुद्धि जो है वो बेच दी है। बुद्धि जो है घास खा गई है, इसीलिए मन को खुला छोड़ दिया और मन जैसा बोल रहा है ऐसा आप कर रहे हैं। जबकि उल्टा होना चाहिए, बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करना चाहिए और मन जो बोलता है उसकी बात नहीं सुन के बुद्धि की बात सुननी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मन की बात सुन रहे हैं और बुद्धि को छोड़ के आए कहीं पे घास खाने, बुद्धि की बात नहीं सुन रहे। बुद्धि को पता है, इंद्रियों को पता है कि तंबाकू के खाने से कैंसर होता है, फोटो दिया हुआ है फिर भी खाना है। शराब पीने से लीवर खराब होता है, सबको पता है, फिर भी शराब पीनी है। कितने मूर्ख लोग हैं, वो रोज खैनी की पे देखते हैं फोटो फिर भी खाते हैं। इससे महामूर्ख तो कौन होगा? पैसा देके मृत्यु को खुद बुला रहे हैं घर पे, मतलब 10 रुपए रोज दे रहे हैं, आप मृत्यु को बुला रहे हैं। समझ रहे हैं आप कितने मूर्ख हैं? और ये व्यक्ति हमें धर्म के बारे में बताएगा। अरे मूर्ख हो तुम क्या धर्म के बारे में बताओ? जिस व्यक्ति को ये बुद्धि का भेद नहीं है कि 10 रुपए ये जो मैं दे रहा हूँ राजश्री पे, ये खाने से मैं मर सकता हूँ, जो ये नहीं सोच पाएगा वो क्या गीता पे बोलेगा? कोई अधिकार नहीं उसको हिंदू धर्म पे बोलने का। लेकिन ज्ञान की बात तो सब करेंगे। बुला लीजिए सबको, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करें, मेरे से अच्छा प्रवचन दे देंगे। जब तुमको ये बुद्धि नहीं है
ये फोटो लगी है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, कर्क रोग होता है, वो ही नहीं सोच पा रहा है, तो क्या बोलेगा? तो ये है बुद्धि। बुद्धि है गोबर खा चुकी है, घास खा गई है बुद्धि। तो इसीलिए मन जो है ना वो खुला छोड़ दिया, लगाम छोड़ दिया आपने, घोड़े भाग रहे इधर उधर, और हम मन की बात सुन रहे हैं। और मन की बात सुनने से व्यक्ति जो है खुद का ही नुकसान कर रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, वो अपना खुद का ही नुकसान कर रहा है। मुझे बताइए तंबाकू पे लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। क्या उसको पढ़ना नहीं आता है? पढ़ना आता है। चलो पढ़ना नहीं आता तो फोटो तो दिया हुआ है, अंधा है क्या? फोटो तो दिया हुआ ना, फिर भी क्यों खा रहा है? मेरा प्रश्न है, क्यों खा रहा है? क्यों खाता है वो? मन वश में नहीं, लगाम पकड़ के नहीं रखी। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी, यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है, बुद्धि भी इसको जीत नहीं पाती मन को। फिर जैसे बताया कि जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता। आप कितनी अच्छी दवा कर लो, रोग ठीक हो ही नहीं पाता। तो क्यों नहीं ठीक हो पाता है? आपकी गलती की वजह से। तो इसीलिए हम प्रयास तो कर रहे हैं मन को रोकने का, प्रयास खूब कर रहे हैं, लेकिन प्रयास क्या करना है वो नहीं पता है। सब चाहते हैं कि मेरा मन पागल है, रोज ही मन की में कैसे, बहुत कुछ बोलते हैं मन के बारे में, लेकिन जब उनको सलाह दी जाती है तो कहाँ पालन कर पाते हैं। तो उनको बोला जाता है कि मन की जो लगाम है, मन की लगाम को तभी रोका जा सकता है जब उस मन को भगवत रूपी नाम दिया जाए। हरिनाम जब उसको दिया जाता है तब बुद्धि उस मन को रोक पाता है, यानी कि वो है लगाम। तो मुझे समाज में ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं कि जिसको अपने खुद के जीवन का कोई ज्ञान नहीं है और वो आ जाते हैं धर्म के ऊपर बोलने के लिए, शास्त्र पे बात करने के लिए। जिसको अपने जीवन की पड़ी नहीं है वो क्या बताए? है कि नहीं? ऐसे लोग मूर्ख ही है। सब लिखा रहता है, शराब की दुकान पे भी लिखा रहता है, सब मालूम है सबको, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है। लेकिन समस्या यही है कि बुद्धि हार जाती है, मन जीत जाता है। और जहां जहां आपका मन जीत रहा है, मतलब समझिए आप घोर नरक में जा रहे हैं, क्योंकि मन हमें नरक में ले जाएगा। एक बुद्धि मात्र ऐसी वस्तु है जो हमें भगवान के धाम ले जा सकती है। अगर हम बुद्धि की बात नहीं सुनते हैं तो ये मन हमेशा हमको नरक की तरफ ही ले जाएगा, क्योंकि मन को वो कार्य चाहिए जो उसको अच्छा लगता है। मन को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है, सत्संग में आना मन को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हमको आलस आती है, सत्संग में नींद आती है, कथा सुनने में हम सो जाते हैं, मन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बुद्धि ये सोच पाती है कि मुझे अपने आगे के भविष्य की चिंता है, मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, मुझे चिंता है। ये बुद्धि सोच पाती है, ये मन नहीं सोच पाता। मन क्या है? तुरंत आनंद मिलना चाहिए, तुरंत। इसीलिए अभी क्या है, इंस्टेंट का जमाना। भाई जो भी हो तुरंत इंस्टेंट हो जाए। मैगी बनाओ 2 मिनट में, तुरंत आनंद मिलना चाहिए मन को। अरे भाई 2 मिनट में कभी मैगी नहीं बनती है, ट्राई कर लेना आप, केवल एडवर्टाइजमेंट है लोगों को लुभाने के लिए। कभी बनाइए 2 मिनट में मैगी। आप गैस चालू करो, पन्नी फाड़ो, पानी डालो, उसमें ही 2 मिनट हो जाएगी। क्या बनेगी 2 मिनट में बताओ? फिर इसलिए इंस्टेंट चीजें आ गई, जोमेटो क्या क्या आ गया पता नहीं, खाना बुक करो तुरंत घर पे पहुंच जाएगा। ये सब लुभाना है।
ये जो पूरी एडवर्टाइज है ये आदमी को लुभा रही है और हम उस एडवर्टाइज के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं और बुद्धि का पूरा जो कंट्रोल है वो खो दिया है। हाँ ऐसे ही है, गर्मी आएगी तो एसी की एडवर्टाइज, अरे एसी लाना है, हिटाची का एसी चाहिए, बजाज का एसी लगाना है। अब जब वो आ जाएगा फिर जब बारिश आएगी तो गर्मी में अरे अच्छा बारिश आ गई तो अभी हीटर लगाना है, हीटर चाहिए। सब लुभा रहे हमको। जो वास्तव में होता है वो नहीं है जो आप फोटो में देख रहे हैं, जो एडवर्टाइज में देख रहे हैं। रियल में क्या होता है आपको नहीं पता है। आप लोग ने कभी अमूल की लस्सी पी है, टेट्रा पैक? कभी नहीं। कभी पी के देखना, अगर पी हो तो मैं बताता हूँ। उसको खोल के आप देखना क्या होता है, उसमें फंगस लगी रहती है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि आप स्ट्रॉ डाल के पी लेते हो। और पैकिंग तो बहुत बढ़िया है उसकी, अमूल लस्सी बढ़िया पैकिंग, वो नहीं होता है। ये जो आप टोस्ट खाते हैं, पाव खाते हैं, जरा जाके देखिए क्या होता है उसको, लेकिन उसकी पैकिंग इतनी बढ़िया है। इसलिए आजकल के लोग इतने मूर्ख हैं कि वो क्या पैकिंग पे जाते हैं। पैकिंग कैसी है? अंदर भले ही सड़ा गला माल हो, उससे कोई मतलब नहीं, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। भले वो बरसों पुराना हो, सड़ गया हो, कोई मतलब नहीं उससे। तो ये मतलब लोग की बुद्धि देखिए, इतना भी नहीं सोच पाते। ये जो बच्चों को आप बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे जो खिला रहे हैं ना, ये बीमारी को बुला रहे हैं आपके घर में। परसों पुराना खाना खिला रहे हैं बच्चों को, बंद कर देना चाहिए आप लोगों को। आप क्या है, केवल पैकिंग पे जाते हैं। साफ सुथरा अच्छा पैक किया हुआ है, बहुत ही सुंदर उस पर फोटो बनी हुई है, चिप्स की फोटो बनी एकदम आकर्षक, बच्चे देख के खाते हैं। पैकिंग पे मत जाइए। और इसीलिए बताया गया है कि ये रथ को, ये शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। बुद्धि यानी कि सारथी। अभी सारथी नहीं है। सारथी यानी कि ड्राइवर कहीं और चला गया है। अब केवल घोड़े हैं और लगाम है। अब घोड़ा गाड़ी कैसे चलेगी? अरे भाई, जब ड्राइवर ही नहीं है तो घोड़ा गाड़ी कैसे चलेगी? ड्राइवर तो सारथी बुद्धि है, रथ कैसे चलेगा? लगाम को कौन पकड़ेगा? लगाम पकड़ने के लिए भी ड्राइवर चाहिए ना। आप सोचे कि नहीं घोड़े अपने आप चलने लगेंगे, लगाम तो है ही उसमें। उसको कहाँ मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, स्पीड कम करनी है, कैसे चलाना है, वो बुद्धि को पता है। तो बुद्धि को पता है कि मैं ये काम करूंगा तो ये करने से मुझे नरक मिलेगा। ये मन को नहीं पता है। अगर मैं ये काम करूंगा, भगवान का नाम लूंगा तो मुझे भगवान का धाम मिलेगा। ये मन को नहीं पता है, ये बुद्धि को पता है। इसीलिए जब भगवत गीता पढ़ते तो मन की इच्छा नहीं होती कि मैं भगवत गीता पढ़ूं, क्योंकि वो मन का काम नहीं है, वो बुद्धि का काम है। भगवत गीता पढ़ना ये बुद्धि का काम है। इसीलिए जो भी काम आप अपने मन से कर रहे हैं उसको छोड़िए और बुद्धि से भगवत गीता को पढ़िए। और इस प्रकार का ये जो योग है, ये वास्तव में योग है भगवत भक्ति योग। तो जिस व्यक्ति के अंदर यदि भगवत भक्ति नहीं है, वो कितना ही महान क्यों ना हो, है तो मूर्ख। तो शास्त्र में बताया, भगवत भक्ति हीनस्य मंत्र जाति जपस्तप अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति हीनस्य, जिस व्यक्ति के अंदर भगवत भक्ति नहीं है, भले ही उसके अंदर मंत्र है, उसको मंत्र आते हैं, उसकी जाति बहुत अच्छी है, मंत्र जाति जप बहुत अच्छा करता है, अलग अलग श्लोकों का उच्चारण करता है, जप तप में भी बहुत महान है, लेकिन अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। तो ये कैसा है? जैसे मुर्दे को सजाना। मुर्दे को सजा के क्या करेंगे? और लोकरंजनम, मंडनम लोकरंजनम, जो बॉडी है जो मर चुकी है उसके ऊपर फूल वूल सजा के माला करके क्या करेंगे?
भाई वो तो मर गया है, बस लोगों को अच्छा लग रहा है, लोकरंजन हो रहा है। तो ये इसी प्रकार है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर भगवत भक्ति नहीं है, भले ही वो सब कुछ कर रहा है, वो बुद्धिमान नहीं, वो मूर्ख है। इसीलिए बताया है कि यदि एक भले निम्न कुल का व्यक्ति हो, निम्न जाति का हो, लेकिन वो भगवत भक्ति कर रहा है, इसीलिए वो महान है। यदि एक महान व्यक्ति भी भगवत भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो महान होके भी महान नहीं है, वो तुच्छ है, बहुत निम्न है, शूद्र है वो। तुकाराम महाराज शूद्र थे, उनकी ख्याति क्यों बढ़ी? क्योंकि भगवान के भक्त थे। हरिदास ठाकुर मुस्लिम थे, ख्याति क्यों बढ़ी? भगवान के भक्त थे। कनकदास जी, उनकी ख्याति क्यों बढ़ी? क्योंकि भगवान का हरि भजन करते थे। पुरंदर दास, उनका क्यों नाम हुआ? भगवान का भजन। ये सब शूद्र थे। वाल्मीकि जी कौन थे? डाकू थे। क्यों उनकी ख्याति बढ़ी? भगवान का रामायण लिखने से, कथा लिखने से। तो जितने भी संत आप पढ़िए, तुकाराम जी हैं, कनकदास जी हैं, पुरंदर दास जी हैं, हरिदास ठाकुर जी हैं, ये सब निम्न कुल में थे, लेकिन इनकी प्रसिद्धि इसलिए हुई क्योंकि भगवान का हरि भजन करते थे। और मीराबाई, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी भगवान के भजन के लिए सब छोड़ दिया। सब कुछ था उनके पास, क्या नहीं था, लेकिन छोड़ दिया। क्यों? गिरधर गोपाल की। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करने के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ी सी बुद्धि चाहिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बुद्धि इसलिए चाहिए ताकि आप भगवत गीता को पढ़ के उसको समझ सके, भगवान का संदेश क्या है। और फिर ये जो अर्जुन ने बोला कि भगवान आप ये जो बोल रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल है और मन को नियंत्रित करना तो संभव है नहीं, तो भगवान आप उसके रास्ते बताएंगे कि मन को आप कैसे रोक सकते हो, उसके तरीके क्या है। तो भगवान 2 तरीके बता रहे हैं मन को रोकने के, वो मैं अगली बार बताऊंगा। हरे कृष्ण। एक लालसा है जी, सत्संग में आने की लालसा तो बनी रहती है और आते भी हैं, तो उसका कुछ फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा, क्योंकि भगवान का दर्शन है, भगवान की कथा है। तो यहाँ जो अब आप आ रहे हैं, कान में जो भगवान के शब्द जा रहे हैं, उसका फायदा तो है। दूसरा प्रश्न है, टीवी देखना पाप है, हाँ, और उसमें सत्संग भी आते हैं, बुजुर्ग लोग देखते हैं, तो उसके पाप है। लेकिन आप टीवी देख रहे हैं, उससे अच्छा शास्त्र ही पढ़ लीजिए। बुजुर्ग लोगों को शास्त्र आंखों में देखे तो सत्संग और पुराण को भी याद नहीं होते। लेकिन उसके बीच में एडवर्टाइज भी आती है ना, उसका क्या करें? उसका निकाल क्या है? बेस्याओं के चित्र आते हैं, गंदी गंदी लड़कियां आती है सत्संग के साथ, ये देखेंगे आप? ये देखेंगे बुजुर्ग लोग? बुजुर्ग लोग की आंखें नहीं है शास्त्र पढ़ने के लिए, लेकिन टीवी में जो लड़की आ रही है उसको देख सकते हैं अच्छे से। तो भागवत कथा है, लेकिन साथ साथ ये भी तो है ना, जहाँ गीता की बात। अरे आंखें खराब है प्रभु जी, सत्संग लगा दो आप, वो देख लेंगे टीवी पे, वहां तो आंखें चमक जाती है, बिल्कुल रोशनी आ जाती है आंखों में, भाई आंखें बड़ी बड़ी जगन्नाथ की तरह देखते हैं क्या चल रहा है। ये बहाना है। तो भगवान की कथा के साथ साथ और भी तो गंदी चीजें भी तो मिल रही है आपको, वो भी तो आपके मन में जा रही है, और उससे क्या होगा? लोभ बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा। हरे